दोस्तों लास्ट 10 साल में जिन कंपनीज़ ने रियल में वेल्थ क्रिएट की है और हज़ारों % के रिटर्न दिए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा टॉप करता हुआ नज़र आ रहा है अवंती फीड्स लिमिटेड, जिसने 21,646% के रिटर्न लास्ट 10 ईयर्स में दिए हैं। अगर आपके पास में लास्ट 10 ईयर्स में इन कंपनीज़ में से कोई सी भी कंपनी अवेलेबल थी तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं थी तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह की कंपनीज़ अगले 10 साल में यहाँ पे और अच्छे रिटर्न्स देगी, और उनको हम यहाँ पे अच्छी वैल्यूएशन पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अवंती फीड्स के वैल्यूएशन पे और उसके चार्ट पे समझते हैं किस तरीके से अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है। ये देखिए दोस्तों, अवंती फीड्स लिमिटेड यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ श्रिम्प फीड्स बनाने के बिज़नेस में है, और अगर आप इसकी वैल्यूएशन को देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 7,990 करोड़ का है। इसका मतलब मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी एक नॉमिनल पी है, 21.2 पे ट्रेड कर रही है। प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है, 43.7% की, और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.87% की है। अब मैं यहाँ पे इसको डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि अभी स्टॉक यहाँ पे 21.2 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि यहाँ पे लास्ट दो बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये रिजेक्ट होकर नीचे जा चुका है स्टॉक। लेकिन अभी अगर यहाँ पे कंपनी की चार्ट में देखेंगे चल के स्टॉक के चार्ट पे, तो वहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम नज़र आएंगे, और ऐसा लगेगा कि इसके अभी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। वो आपको चार्ट पे डिस्कशन करेंगे सो नज़र आएगा। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और नज़र आती है कि यहाँ पे इसकी बोरोइंग सिर्फ 8 करोड़ की है, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के सामने कुछ भी नहीं है। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सेल्स इसकी जो है वो 4,037 करोड़ की है। इवन आफ्टर पेंडेमिक यहाँ पे 4,037 करोड़ की सेल्स यहाँ पे है, जो कि मार्च 2020 में भी लगभग इतनी ही हुआ करती थी। तो ये एक कंपनी की रियल में एक सेलिंग पावर को दिखाता है कि यहाँ पे पेंडेमिक के बावजूद भी कंपनी ने अपने सेल्स को बहुत मेंटेन रखा है। इसके अलावा अगर आप प्रमोटर होल्डिंग पे देखेंगे तो एक चीज़ और नज़र आएगी यहाँ पे कि FIIs यहाँ पे कंटिन्यू दोस्तों यहाँ पे लास्ट 3 क्वार्टर से बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। 16.40% से होल्डिंग यहाँ पे 17.65% हो गई है। कंपनी के चार्ट पे देख के चलते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे जनरेट हो रही है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे अवंती फीड्स का डेली चार्ट मैंने लगाया है। इसमें आपको नज़र आएगा कि ये सितंबर 20 में इस स्टॉक का प्राइस जहाँ 520 रुपये के करीब हुआ करता था से लेके मार्च 21 तक, जहाँ पे इसने लो लगाया था कि इसका प्राइस लगभग 420 रुपये के आसपास था। जहाँ पे कि अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देखेंगे तो वहाँ पे FIIs ने एक्यूमुलेशन किया है, अपनी होल्डिंग बढ़ाई। लेकिन असलियत में अगर आप देखेंगे तो चार्ट में जो यहाँ पे एक्शन स्टार्ट हुआ है वो उसके बाद में स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम्स हाई देखे जा सकते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि FIIs या बड़े प्लेयर यहाँ पे अभी भी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, और बहुत समय से स्टॉक एक यहाँ पे पैटर्न में नज़र आ रहा है, जो ये है ड्रॉप बना देता है स्टॉक, यहाँ पे बेस बनाता है, फिर एक रैली लगा लेता है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप लगाता है, फिर एक बेस बनाता है, फिर रैली लगा लेता है, फिर ड्रॉप लगाता है, फिर बेस बनाता है, फिर रैली लगा लेता है। और आज अगर आप देखेंगे तो ये ड्रॉप लगा के अब यहाँ पे बेस बनाने की ओर अग्रसर है, और फिर यहाँ से एक रैली लेगा, और इसी तरीके से ये तब तक बढ़ता जाएगा दोस्तों। इसके मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म रजिस्टेंस जो था दोस्तों, वो यहाँ पे लगभग 586 रुपये के प्राइस पे ही था। और इस रजिस्टेंस को, जो पहले रजिस्टेंस होते हैं वो बाद में सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि 586 रुपये, जहाँ तक कि इसने आज लो लगाया, के बाद में ये सपोर्ट ले ले और यहाँ से फिर एक रैली के लिए आगे हो जाए। आप इसको स्टॉक को तब तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं जब तक कि इस तरह के पैटर्न, रैली ड्रॉप एक्यूमुलेशन देन फिर रैली, फिर ड्रॉप फिर एक्यूमुलेशन फिर रैली, ये वाला पैटर्न जब तक चलता रहेगा तब तक आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और इसमें पोजीशन बनाए रखते हैं। फर्दर ये स्टॉक आपको ज़रूर प्रॉफिट ही देता रहेगा। ये किसी तरह के बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए इस तरह की पैटर्न को डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स के डिस्कशन के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।